वेलकम टू मेडिकल 2.0। माई सेल्फ डॉक्टर आकिब जट। और आज हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिस स्टेप्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई स्टेप या इजी स्टेप होंगे पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ की एरर जो होती है उसकी करेक्शन करते हैं। कोई भी एरर होता है हम उसकी करेक्शन करते हैं, उसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। और अगर हम मेडिकल फिजिक्स की बात करें या फिजिक्स की वैसे बात करें तो फिजिक्स में रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब होगा कि हमने एक करंट को, जो अल्टरनेटिव करंट आ रहा है सर्किट में, उसको डीसी में कन्वर्ट करना है। क्योंकि अल्टरनेटिव करंट है वो इतना यूजफुल नहीं है, हमने उसे यूजफुल बनाने के लिए उस करंट की रेक्टिफिकेशन करनी है, उसकी करेक्शन करनी है और उसको करेक्ट करके हमने उसे डीसी में कन्वर्ट करना है। ठीक है। और फिर उसकी आगे सर्किट में उसकी आगे जो यूजेस हैं वो हमने उससे लेने हैं। ठीक है। तो ये है रेक्टिफिकेशन। अब इसकी टू टाइप्स हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ये क्या होती है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ऑफ एसी कन्वर्ट इनटू डीसी। मतलब कि अगर हम सिंपल लेते हैं कि ये हमारे पास जो है ना, ये वाला ये करंट है। ठीक है। ये एक पॉजिटिव साइकिल है। पॉजिटिव साइकिल से कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेगेटिव साइकिल। तो ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है कि सिर्फ जो ये पॉजिटिव साइकिल है ना, ये कन्वर्ट होता है डीसी में, और जो नेगेटिव साइकिल है ये वैसे जाया हो जाता है। इसे हम कन्वर्ट, जो ये वाला हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का जो सर्किट है इसे कन्वर्ट नहीं करता। और अगर हम इसकी आगे मजीद देख लेते हैं कि ये कैसे कन्वर्ट कैसे करता है। ठीक है। ये हमारे पास एक सर्किट है, इसमें हम यानी कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हमने सोर्स कोई भी करंट का अल्टरनेटिव करंट जो आ रहा है इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं इनपुट, यानी कि इनपुट आ रही है एसी करंट जो है, एसी करंट की जो इनपुट आ रही है हमारे पास इधर। ठीक है। अब ये सर्किट में जाती है तो हमने इधर यूज किया ये डायोड। ये डायोड या सेमीकंडक्टर हम इसे कहते हैं। ये क्या करता है कि जो करंट का जो फ्लो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है। ठीक है। जो करवाता है ये उसी करंट को जाने देगा जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। जब इसके रिवर्स होगा तो ये करंट रिवर्स बाइस हो जाएगा, तो ये फिर ये सर्किट से करंट गुजरने नहीं देगा। तो जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा, यानी कि करंट यहां से जब पॉजिटिव जंक्शन से नेगेटिव जंक्शन की तरफ फ्लो करेगा, तो तब ये जो है डायोड करंट को गुजरने देगा। ठीक है। और हमें आउटपुट पे यहाँ रेजिस्टेंस आर है, आउटपुट भी हम इसे कहते हैं। ठीक है। इस पे क्या मिलेगा, यानी कि फर्ज किया कि हमने यहां से कैसे करंट आ रहा है, इस तरह का एक जो है करंट। ठीक है। आउटपुट पे एसी एसी आया सर्किट में। ठीक है। इसका जो ये वाला जो साइकिल है पॉजिटिव साइकिल, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल गुजरा यहां से। ठीक है। पॉजिटिव जो है डायोड से गुजरा, और यहां हमें आउटपुट पे एक जो साइकिल है इस डायरेक्ट करंट में, अल्टरनेटिव करंट का जो एक साइकिल है पॉजिटिव साइकिल, हमें डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होकर मिल गया। अब इसका इसे हाफ वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि दूसरी जो वेव होती है इसकी नेगेटिव साइकिल होता है, उसको ये कन्वर्ट नहीं करता। उसमें क्या होता है, उसमें इसके उल्टा हो जाता है, यानी कि यहां पे आ जाता है पॉजिटिव जंक्शन और यहां पे नेगेटिव। यहां पे करंट अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेता है। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब हम आपको पता है कि जो डायोड है वो ये अब किसके साथ अटैच है, देखिए पॉजिटिव है जो नेगेटिव के साथ अटैच है, और जो यहां से भी पॉजिटिव है जो नेगेटिव के साथ अटैच है, ये उल्टा हो गया है। ठीक है। तो करंट जब ऐसे फ्लो करेगा तो यहां से इसको फ्लो ये जो करंट पास नहीं करेगा यहां से आगे डायोड जो है, इस डायोड का मकसद ही यही है कि जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जो है वो गुजारेगा करंट, नेगेटिव से पॉजिटिव करंट को नहीं गुजारेगा। ठीक है। यहां से करंट जो है जो इसका अगला नेगेटिव साइकिल है वो नहीं गुजरेगा। तो इसलिए जो हमें आगे सिर्फ सिंगल लाइन शो होगी। इसके बाद फिर दूसरा पॉजिटिव साइकिल इस तरह। ठीक है। ये हमें ग्राफ से भी मिल रहा है इसका पता, यानी कि हमारे पास ये आउटपुट आया एसी में, इसकी एक पॉजिटिव वेव है जो कन्वर्ट हुई डीसी में। ठीक है। और जब नेगेटिव वेव आई तो हमें ग्राफ में जो है वो एक यानी कि लाइन शो हुई, उसमें कोई करंट हमें शो नहीं हुआ। इसके बाद दोबारा पॉजिटिव साइकिल हमें ये शो होगा, नेगेटिव नहीं होगा, दोबारा पॉजिटिव इस तरह। यानी कि इसकी हाफ वेव है, जो बेसिकली बताने का मतलब है कि हाफ वेव जो है एसी की वो कन्वर्ट होगी डीसी में, और जो दूसरी जो है वो वैसे ही सर्किट में जाया हो जाएगी। देखते हैं कि इसकी जो दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। जो हमने पीछे पढ़ा था कि हाफ वेव, उसमें हाफ वेव रेक्टिफाई होती थी, तो अब इसमें क्या है, मतलब नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसकी जो एसी की फुल वेव है, यानी कि फुल वेव ऑफ एसी कन्वर्ट इनटू
DC। ये इसकी अब कैसे होगी ये हम देखेंगे। ये हमने यानी कि एक सर्किट बनाया है हमने, हम देखेंगे इसकी वर्किंग फुल रेक्टिफिकेशन। जो रेक्टिफायर है उसको सर्किट में कैसे करंट ये रेक्टिफाई कैसे करता है हम सर्किट अब उसका जो है ये सर्किट देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ये डायोड लगे हुए हैं, तो आपको देखने में ये जो है वो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन इसको बनाने का सिंपल वे ये है कि आपने इस तरह का एक तांसा बना लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो डायोड आपने लगाने हैं ना, यानी कि ये वाले दोनों एक तरफ हों और ये वाले जो दोनों एक तरफ हों, और फिर आपने यहाँ पर 1 2 3 इनको यानी कि नाम दे लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक पॉइंट ए लेना है और पॉइंट बी लेना है, उसको आपने एक सर्किट के साथ अटैच कर देना है, और उस यहाँ पे आपने यहाँ पे जो इनपुट करंट देना है एसी देना है उसके साथ आपने अटैच कर देना है। और तो बाकी जो बचे रेजिस्टेंस की और उसको आपने जो दूसरे दो पॉइंट बचे हैं दोनों एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ से ये करंट आया ऐसे, ठीक है। ये है अल्टरनेटिंग करंट या एसी हम इसे बोलते हैं। तो करंट यहाँ से जाएगा इस तरफ, ठीक है, यहाँ से आया पॉजिटिव से फ्लो करेगा नेगेटिव की तरफ, फिर यहाँ से यह जाएगा करंट ये इस तरफ। अब आपको पता है कि डायोड काम क्या करते हैं कि ये जो करंट जो रिवर्स बाई से अगर आ रहा है तो उसको ये गुजरने नहीं देते। तो यहाँ पे ये जो 4 नंबर डायोड है ये क्या करेगा कि यहाँ से करंट गुजरने नहीं देगा। तो करंट जब यहाँ से नहीं गुजरेगा तो करंट किस तरफ की तरफ जाएगा, डायोड हम जैसे डायोड कहते हैं डायोड 1 की तरफ चला जाएगा, या D1 इसे कह लेते हैं या 1 कह लेते हैं, कोई भी नाम आपने रखने हैं। तो ये करंट किसकी तरफ चला जाएगा, अब ये D1 की तरफ चला जाएगा। अब यहां से ये करंट देखिए आप, अब यहां से आया आगे से फिर D आपको नजर आ रहा है, फिर इसका जो है ये करंट आप यहां से रिवर्स बाइस आ रहा है करंट, ठीक है। इसके लिए इसे गुजरने नहीं देगा, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा इस साइड। तो यहां हमें आउटपुट पे एक साइकिल शो होगा पॉजिटिव पर, यानी कि जो ये वाला है इसका पॉजिटिव साइकिल है इस तरह जाएगा, ठीक है। वहां से ये करंट जाएगा इस तरफ, वहां से ये जाएगा इस तरफ, सिंपली आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां से जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसके पास दो रास्ते हैं, यहाँ पे जो मेन जो चीज है ना समझने वाली तो ये है कि यहाँ से भी खुला है यहाँ से भी खुला है, ठीक है। तो ये D3 से क्यों गुजरेगा या 3 से क्यों गुजरेगा, क्योंकि इसने अपना एक पॉजिटिव साइकिल जो एक साइकिल है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक मुकम्मल करना है, ठीक है। इसलिए ये D3 से गुजरेगा। क्यों क्यों क्योंकि इसने पॉजिटिव से आया था वो, अब दोबारा इसने नेगेटिव पे जाना है, खत्म होना है, एक पूरा साइकिल कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर ये D4 पे जाएगा तो दोबारा किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये कहां पे जाएगा, करंट आएगा ऐसे D3 की तरफ, ठीक है। वहां से ये जाएगा इस साइड में, ठीक है। वहां से ये पॉजिटिव नेगेटिव की जाके अपना एक साइकिल मुकम्मल कर देगा। और हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव जो है उसकी एक वेव जो है एसी की वो कन्वर्ट होगी डीसी के अंदर, हमें आउटपुट पे एक साइकिल मिला, ठीक है। अच्छा, अब इसके दूसरे साइकिल में क्या होगा कि यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव। अब इसमें क्या है, जो हावी में हमने पढ़ा था तो वो जो है वो इसको रेक्टिफाई नहीं करते थे दूसरे नेगेटिव साइकिल को। अब ये हमने 4 डायोड यूज किए हैं, ये सर्किट बनाने का मकसद ही ये है कि ये नेगेटिव को भी रेक्टिफाई करके हमें आउटपुट पे जो डीसी करंट की दूसरी एसी की जो नेगेटिव साइकिल है उसको भी डीसी में कन्वर्ट करके दे, ठीक है। इसमें क्या होगा, करंट यहां से फ्लो करेगा, ठीक है। पॉजिटिव से जारी वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा, फिर जाएगा इस तरफ, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे D3 आ गया, D3 पे करंट क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बाइस है, ये डायोड का जो है जो रिवर्स बाइस करंट को गुजरने नहीं देगा, फॉरवर्ड बाइस को गुजरने देगा, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए जो है करंट वो रिवर्स बाइस है, ठीक है, इसे गुजरने नहीं देगा। तो ये किसकी तरफ चला जाएगा करंट, यहाँ पे D2 की तरफ। अब करंट गया यहाँ पे, ठीक है। अब करंट जो है ऊपर D1 है वो भी इसके लिए रिवर्स बाइस है, इसे गुजरने नहीं देगा करंट को। अब ये डाउनवर्ड आ गया नीचे इस तरह, और हमें आउटपुट पे एक और डायरेक्ट यानी कि एक और डायरेक्ट करंट की वेव शो हुई, ठीक है। और फिर जाएगा ये इस तरफ, और फिर यहां से ये जाएगा कहां पे, इस तरफ। अब फिर वहां यहां से इसकी जाने के लिए दो रास्ते हैं। अब ये किसकी तरफ जाएगा, अब ये D4 की तरफ जाएगा। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे इसने जब करंट ने यहाँ से स्टार्ट हुआ था पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, अगर D3 की तरफ जाएगा तो दोबारा पॉजिटिव पे आ जाएगा, तो इस तरह ये साइकिल मुकम्मल नहीं होगा इसका। तो इसे अपना पूरा साइकिल मुकम्मल करने के लिए, अपनी पोलैरिटी को कायम रखने के लिए किसकी तरफ जाएगा, D4 की तरफ, ताकि ये अपना एक पूरा लूप मुकम्मल कर ले। ठीक है, ये अब करंट जाएगा इस तरह, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह हो जाएगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं इसे हम। तो बाकी करंट तो जाता तो ऐसे ही है, यूं यूं करके सारा तरफ जाता है। ठीक है, अब ये जाएगा D4 की तरफ। ठीक है, अब ये D1 की तरफ नहीं जाएगा, अब ये वापस अपना लूप मुकम्मल करने के लिए आ जाएगा एक्टिव हाफ साइकिल की तरफ। ठीक है, अगर आपने सिंपली याद करने के लिए आपने याद करना है कि ये कैसे हमें याद आएगा कि कौन सा डायोड कि में करंट कब गुजरेगा और कैसे गुजरेगा। तो ठीक है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियर करने के लिए, तब आपने जो है वो बात माइंड में रखनी है कि तब कौन कौन से डायोड ऑन होंगे, D1 एंड D3, D1 और D3, सिर्फ D1 और D3 में ही करंट जब आप गुजारेंगे तो इसका एक लूप मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिए जब नेगेटिव साइकिल होगा, ठीक है, जब नेगेटिव साइकिल होगा तब कौन से होंगे जो बच गए हैं, D2 एंड D4। ठीक है, D2 और D4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव साइकिल पे कौन कौन से करंट पे हमने गुजारना है, D2 से और D4 से, तब ये अपना मुकम्मल ये एक साइकिल मुकम्मल करेगा। अगर हम इसका ग्राफ की बात करें, ग्राफ में कैसे शो होगा हमें, मैं ब्लैक मार्कर से बना, इस तरफ या इस तरफ शो हो रहा है, ये है इसका ग्राफ। ठीक है, ये है AC। AC मतलब था कि ऐसे करंट आ रहा था ऐसे, ये वाला। ठीक है, अब ये कन्वर्ट होकर कैसे हमें मिलेगा, DC। अब इसमें यूं होगा, ये देखिए, आ जाएगा। ठीक है, हमें ग्राफ में क्या मिल रहा है, डायरेक्ट करंट के साइकिल्स मिल रहे हैं, जो कि इसकी नेगेटिव जो है डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव भी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो है फुल रेक्टिफिकेशन ये ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसमें दोनों साइकिल जो कन्वर्ट हो रहे हैं डायरेक्ट करंट में, और ज्यादा यूजफुल यही है और बेनिफिशियल भी यही है। तो अब हम इसकी बात करें अगर हम डेली लाइफ में, तो हम डेली लाइफ में कहते हैं कि कहाँ पे रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो यूज होता है। तो बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। हमारे अगर हम अपने घर की बात करें तो हमारे जो चार्जेस होते हैं, उसके जो चार्जर होता है उसमें बेसिकली रेक्टिफायर यूज होता है, क्योंकि पीछे से बहुत वोल्टेज का करंट आ रहा है, उसे वो मिनिमम करके यानी कि कम करके उसे वो रेक्टिफाई करके, जो रेक्टिफायर होता है उसे वो रेक्टिफाई करता है और फिर उसे चार्जर उसको हमारी बैटरी के काबू बना देता है। अगर डायरेक्ट करंट हम बैटरी को दें तो वो स्टोर नहीं करेगा। तो स्टोर करने के लिए क्या करता है, उसकी जो है रेजिस्टेंस को कम कर देता है, ठीक है, और वो बैटरी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली उसके डिफरेंट है कि ट्रांसफार्मर में भी होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में भी रेक्टिफिकेशन ही होती है कि उसकी जो है रेजिस्टेंस वो कम हो जाती है करंट की। तो ये इसकी डेली यूजेज है। रेक्टिफिकेशन हमारे जो है तकरीबन ऑलमोस्ट यूज हो रहा है, हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में भी यूज होता है। जहां भी आप देखें तो रेक्टिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने ये छोटी सी कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।